बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी की प्लेट में मौजूद थोड़ा सा सालन भी खत्म हो चुका था, वो जबकि उन्होंने हाथ में अभी भी आधी रोटी पकड़ी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनकी बात कहे बगैर ही समझ ले। मैंने उनके दिल की बात समझ ली थी, क्योंकि हमारे घर में किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से सालन डाल दे। बड़ी देर अम्मी हिम्मत जमा करती रही थी और फिर आखिरकार बोली पड़ी थी, रुखसाना, थोड़ा सा सालन तो दे दो। अम्मी की बात सुनकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर वक्त आसमान से बातें करता है, और आपको दूसरी बार सालन चाहिए? जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की जानिब इस आस पर देखा था कि शायद वही मुंह से कुछ बोल दें, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं। अम्मी हाथ झाड़ कर उठने लगी तो मैं बोला, भाभी, जब अम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती हैं तब आपको उनकी तबीयत खराबी का एहसास क्यों नहीं होता? अम्मी भूखी रह जाएंगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी, आप उनको सालन दे दें। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो, इस घर में जो कुछ हो रहा है वो मेरी आंखों से पोशीदा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटा मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, भाई तो जैसे गैर हो ना कि उसका तो एहसास करना ही नहीं। तुम अभी तक मुलाजमत ढूंढने में नाकाम रहे हो, पहले कुछ कमाकर घर लाओ फिर बड़ी बड़ी बातें करना। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की बातें बहुत बुरी लगी थी, मगर मैं खामोश ही रहा था। अम्मी की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर अम्मी के सामने रख दी थी। मैं बोला, अम्मी आप ये खा लें। मेरी बात सुनकर तो भाभी के पांव से लगी और सर पर बुझी। उसने वो कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी थी। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी क्या? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो फिर तुमने मेरी हुक्म अदूली क्यों की? मेरी आंखों में पानी आ गया था। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये बात सुनकर भाभी ने बुलंद आवाज में रोना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, ये देखो अजमल, अपने भाई की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा था और कहने लगे, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई, जब तक भाभी अम्मी के साथ नाइंसाफी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने बेहिस हो गए हैं ना। आपको अपनी वालदा का भी कुछ ख्याल नहीं है, आप तो जोरू के गुलाम हैं। भाई उठकर खड़े हो गए थे। वो कहने लगे, मैंने बहुत सहली तुम्हारी बदतमीजी, अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि यहां से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई, सच भी यही है, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात पे भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था, मुझे सबकी तवक्को नहीं थी। अम्मी कहने लगी, अजमल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम नबील को यूं घर से निकाल नहीं सकते, ये घर उसका भी है, तुम दोनों हिस्सेदार हो। भाई कहने लगे, अम्मी, आपको अपने दूसरे बेटी की इतनी ही परवाह है तो आप भी उसी के साथ चली जाए, मैं घर में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, मैं तो कहीं भी रह सकता था, हत्ता कि सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं अम्मी को कहाँ पर रखता। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, अम्मी, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो आपके मरहूम शौहर का घर है, आप वहीं बैठी रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर फिरूंगा, मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ, मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धुतकार रहे हो, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अपने शौहर की कब्र पर जाकर बैठ जाऊँ, उससे कहूँ कि तुम कैसी औलाद के पास मुझे छोड़कर गए हो? मैं बोला, अम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें, मैं आपसे जान नहीं छुड़वा रहा। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूँगा, मेरे पास कोई जगह नहीं है और आपको ख्वार होते हुए मैं देख नहीं सकता। अम्मी कहने लगी, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, अल्लाह ज़रूर कोई अच्छा सबब बना देगा। मैं अम्मी को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे और कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास कोई सरमाया मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और अम्मी को बड़े अच्छे अंदाज से खुशामदीद कहा था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ फ़कत 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊँगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुझे इल्म था कि मेरा दोस्त भी मेरी तरह ही है, वो भी अपने वालिदैन के पैसे पर पल रहा था, वो भी हमारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था
और मैं किसी पर बोझ भी बनना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं अम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। ये तो नसीब नसीब की बात होती है कि किसी के हाथ में रिस्क होता है, हर किसी के हाथ में नहीं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक ख्वार हो रहा था। मेरी अम्मी अब महफूज जगह पर थी, इसीलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और रात 10 बजे ही वापस आता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिनों का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उनके घर आए हुए 4 रोज़ हो गए थे, लेकिन फिर भी मुलाजमत कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बड़ा घबरा गया था कि क्या करूं और क्या नहीं। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं बस अपने दोस्त के घर से निकल जाऊं, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मैं मुलाजमत की तलाश में नए सिरे से मसरूफ़ हो चुका था। मैंने कोई ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा था जहां पर अपनी सीवी जमा न करवाई हो, मगर फिर भी मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था जब मेरी नज़र दीवार पर चस्पा एक कागज़ पर पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि जनरल अस्पताल में एक अदद चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 20,000 और रिहाइश मुफ्त। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और ख़ुद से कहा कि यार नबील, ये जॉब तुम्हारे लिए मौजू नहीं है। मैंने MBA किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब कर सकता था? मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना उठ खड़ा हुआ था और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की ज़रूरत थी। मैंने जब अस्पताल के अमले को कहा कि मैं चपरासी की मुलाजमत के लिए आया हूं, तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शक्लो सूरत से मैं अच्छे घराने का फ़र्द लगता था। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। डॉक्टर ने मेरी CV देखी थी। वो हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने MBA किया हुआ है, तुम एक चपरासी की मुलाजमत करना चाहते हो? ये मुलाजमत तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और हलाल रोज़ी भी कमाना चाहते हैं। तुम मुझे बताओ, तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगहों पर इंटरव्यूज़ दिए, मगर कुछ भी नहीं बन पाया। मुझे इस वक्त जॉब की ज़रूरत है, भले से वो एक चपरासी की ही क्यों ना हो। इसी वजह से मैं ये जॉब करने के लिए रजामंद हो गया हूँ। डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें ये मुलाजमत दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की मुलाजमत दे दी थी। अस्पताल के अकब में बने फ्लैट्स में से एक छोटा सा फ्लैट मुझे भी दे दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए खुशी का मकाम है या उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। अब मैं अपनी वालदा को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बताया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। वो हंसने लगा और बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में नौकरी कैसे मिल गई है? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, यार, मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिला खौफ व खतर रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से मेरा ख्याल भी किया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोज़ी रोटी मिल रही है तो मैं इसको लात नहीं मारना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, मगर मैं न रुका और अम्मी को लेकर अस्पताल के अकब में शिफ्ट हो गया था। अम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है नबील? तो मैंने कहा, अम्मी, मैं दफ्तर के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। ये बात सुनकर मेरी अम्मी बड़ी खुश हो गई थी। अब मैं अपनी माँ को सच तो नहीं कह सकता था, नहीं तो वो टेंशन लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। खैर, अब मैं हर रोज़ काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में तंगदस्ती और कम तनख्वाह ही लिखी है। मैं बिला वजह बड़े बड़े दफ्तरों के ख्वाब देखता था। मैंने खुद को डांटा था कि अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें लगाई थी। खैर, जो होना था वो तो हो गया था। मैं पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा था। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी CV दी हुई है, वो देखेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पर लगवा देगा। ये बात सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही थी।
मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया था। उसने मेरे हाथ पर 20,000 रुपये रख दिए थे। वो कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अब्बू की वफात के बाद तो मैंने कभी 20,000 एक साथ देखे ही नहीं थे। मैं तो 500 रुपये के नोट को देखने के लिए तरस कर रह गया था। मैं बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन डलवाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बड़ी किल्लत हो चुकी थी। मैं अपनी अम्मी को बेहतरीन खाना खिलाने से कासिर रहा था। कम से कम भाई के घर इतना तो था कि अम्मी को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। खैर, वो पैसे मैं जेब में डालने ही लगा था कि अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। वो बिना आवाज के रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चला रहा था। मेरे बेटे ने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वो आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह के बाद अगर कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे हैं। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी थी कि देखकर मेरा दिल भी बुझ सा गया था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही 20,000 रुपये उस औरत के हाथ पर रख दिए थे। मैं बोला, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम न दिखाए। वो औरत मुझे दुआएं देती हुई आगे बढ़ गई थी। अब किसी दूसरे शख्स के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी। उसी लम्हे मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं इस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के अमले से उस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर्स के पास गया और एक एक से पैसों की अपील की थी। किसी ने मुझे 10,000 रुपये दिए तो किसी ने 20,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए थे। मैं बेइंतहा खुश हो गया था कि चलो इन पैसों को जब मैं उस औरत के हाथ पर रखूंगा तो वो खुश हो जाएगी। मैंने तकरीबन 60,000 रुपये यूं ही जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढा और वो पैसे उसे थमा दिए और बोला, मैंने अस्पताल के दूसरे अमले से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप ये पैसे डॉक्टर को थमा दें ताकि वो आपके बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू करें और बाकी के पैसों का इंतजाम भी अल्लाह कर देगा। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें इसके बदले अजीम अजर अता करे। अल्लाह तुम्हें करोड़पति बना दे। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था कि 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी वो भी मैंने उस औरत को दे दी थी। हमारे घर में तो राशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं घर गया तो अम्मी मेरे इंतज़ार में ही बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या तनख्वाह ले आए हो? तब मेरे कंधे शर्म से झुक गए थे, मगर मैंने अम्मी को झूठी तसल्ली दी और बोला, अम्मी मुझे आज तनख्वाह नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी थी। अम्मी के लिए अचार अच्छा नहीं था क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का मसला था। मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। खैर, मैं खाए पिए बगैर ही सोने के लिए लेट गया। अम्मी कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं अम्मी। अम्मी जानती थी कि मैं परेशान हूँ। अम्मी कहने लगी, बेटा फिक्र न करो, अल्लाह हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। मैं बोला, अम्मी मुझे ये झूठी तसल्लियाँ ना दिया करें, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। अम्मी ने मेरे सर पर चपत मारी। वो कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी की बातें मत करना। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, वो जिसे चाहे अता करे और जिससे चाहे छीन ले। अम्मी अभी बातें ही कर रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने 3 पीस सूट पहने हुए थे, आंखों पर सी ऐनकें लगी हुई थी और कलाई पर महंगी घड़ियां बंधी हुई थी। उनके साथ ही एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं बोला, मैं आपको जानता नहीं हूं। तो वो कहने लगे, फिक्र न करो, आप हमें नहीं जानते मिस्टर नबील, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप ये चाबियां पकड़ लें और ये कागज़ थाम लें। मैं बोला, आप मुझे ये कागज़ और चाबियां क्यों दे रहे हैं?
तो वो कहने लगा, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आप इस तरह करें कि घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत को पढ़िएगा, नहीं तो चकरा कर गिर जाएंगे। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ था और बददिली से वो कागज़ थाम लिया था। मेरा दिल खौफ से थर थर काँप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। पता नहीं ये लोग मुझे कागज़ देने क्यों आए थे, ये मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मेरी बर्बादी का सबब बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो अम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मैं चुप ही रहा। अम्मी ने मेरे हाथ में कागज़ देखा तो वो कहने लगी, ये क्या है? मैं बोला, दो अनजान आदमी मुझे थमा गए हैं, मुझे तो खुद इस बात का इल्म नहीं है कि ये क्या है। अम्मी कहने लगी, अच्छा खोल कर देखो ना, इस कागज़ में क्या लिखा हुआ है? मैं बोला, जी अम्मी भी खोलता हूँ। मगर सच तो ये था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खैर मैंने कागज़ खोला, उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर नबील, मैंने आज तुम्हें जनरल अस्पताल में देखा था। तुम एक चपरासी की हैसियत से मुलाजमत कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर बाकी स्टाफ्स के सामने भी उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बहुत मुतासिर हो गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। तब मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये चाबियां किस चीज़ की हैं। मैंने खत पढ़ा तो मैं गहरी सोच में डूब गया था। मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है? मुझे खौफ भी आ रहा था। आजकल तो फ्रॉड बहुत आम हो चुके हैं, लोग तो हम जैसे गरीबों को भी लूटने से बाज नहीं आते। अम्मी कहने लगी, नबील, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम इसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? मैंने सारा खत मानवान अम्मी को पढ़कर सुनाया था तो अम्मी भी घबरा गई थी। वो कहने लगी, नहीं नहीं नबील, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी मुलाजमत करते रहो। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी कहने लगी, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। मैं अम्मी की बात सुनकर डर गया था, मगर अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है। नबील, तुमने मुझे पुरसुकून कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है, जो अजमल ने मेरे साथ इस तरह किया। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा ही नहीं सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी तरबियत में कमी नहीं है। ये तो अजमल और उसकी बीवी की नीयत ही ऐसी है। शुक्र है अल्लाह का कि तुमने मुझे ज़िंदगी में ऐसा दिन दिखाया। मैंने अम्मी की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। उस पते पर जाने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे खौफ था कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा। मैं आधा दिन सफाई करता रहा, मगर मेरा ध्यान बार बार उसी खत की जानिब जा रहा था। मैंने सोचा कि क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई सरप्राइज़ मिल ही जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। मैंने बड़ी हिम्मत की और उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आपका क्या नाम है? मैं बोला, मेरा नाम नबील है। तो वो कहने लगा, अच्छा वो जनरल अस्पताल वाला? तो मैंने जल्दी से सर हिला दिया। वो कहने लगा, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। आगे जाकर उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया था और बोला कि इन्हें बॉस के पास ले जाएं। वो सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई। वो कमरा एसी की कूलिंग से यख हो चुका था। इतना ठंडा कमरा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी। वो आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम सेठ उमैर है, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया था और बोला, आप ये मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम अच्छे लगे हो, तुम्हारी नेकी मुझे भली लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया था और बोला, इसकी क्या वजह है? तो वो कहने लगा, मेरे साथ आज से चंद बरस पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी वालिदा के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, अपने 4 बेटों के साथ रहता था, मगर चारों ने मेरी जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। वो चारों अपनी बीवियों के इशारों पर नाच रहे थे। मेरे पास अपने इलाज के लिए न पैसा था और न ही सरमाया। मुझे लगा था कि अब मौत मेरे सर पर आन खड़ी है। मैं ओल्ड होम में चला गया और तब मुझे पता चला कि एक दिन मुझसे एक विजिटर मिलने आया था। मैं उसके पास गया
तो उसने इस रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया और बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके वालिद साहब के नाम पर निकली है, इसीलिए आपके हवाले कर रहे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, मैंने पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये रेस्टोरेंट मेरे वालिद साहब से उनकी शादी से पहले ही धोखे से कब्ज कर लिया गया था, और अब जो उसका नया मालिक बना था उसे पता चल गया था कि ये धोखाधड़ी से उनके पास आया है, तो उसने ये रेस्टोरेंट मुझे वापस करने का सोचा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए मदद थी। मैंने इस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो ये तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया है। मैंने अपना इलाज करवाया और सेहतयाब हो गया। मगर वो कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मुझे भी अब लगने लगा है कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरी मुंतज़िर है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जो दूसरों का फ़ायदा करता रहे। मैंने तुम्हें देखा था, अस्पताल में तुमने एक औरत का भला किया था, जबकि तुम्हारे पास उस वक्त आमदनी फ़कत 20,000 थी। मैं ये सोचने लगा कि अगर तुम इतने से पैसे में भी किसी की मदद कर सकते हो, तो जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो तुम कितने लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता, जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था। इसीलिए मैं ये तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। इसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा और मुझे भी। ये बातें सुनकर मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी नेकी मेरे लिए रिस्क के इतने दरवाजे वाक़ कर देगी। मैंने सोचा कि शायद इसीलिए हमें सदका और खैरात करने का हुक्म दिया गया है। हम जितना अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह उससे ज़्यादा हमें नवाजेगा। मैंने फ़कत 20,000 रुपये दिए और अल्लाह ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। ये मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे और मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था। मुझे आज पता चला कि ये सच है कि अल्लाह की राह में जितना दोगे, अल्लाह उसको डबल ट्रिपल करके आपको लौटाएगा। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के मामलात समझ में आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी करवाई गई थी और फिर मेरी MBA की तालीम ने भी मेरी बहुत मदद की। मैं जल्द बॉस की सीट संभालने के काबिल हो चुका था। जब बॉस की सीट संभाली तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर्स की लाइन में मेरा भाई भी खड़ा था। मेरा भाई, जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, मैं अब वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो मुझे देखकर हैरान ही रह गया था थोड़ी देर। फिर मैं जब अपने ऑफिस में गया तो मेरा भाई भी मेरे पीछे ही आ गया। वो कहने लगा, नबील, ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? तो मैं बोला, मैं आपका बॉस हूँ, मुझे नबील कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई का मुंह बन गया था और कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें चाहिए कि मुझे फेवर करो और पुरानी बातों को दिल से भुला दो। मैं बोला, मैं आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई बात ना सुनूं, नहीं तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर भाई घबरा गया था। वो मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि अल्लाह के काम हैं ये सारे। जो कोई आप पर हुक्मरानी करना चाहता है, वो एकदम से आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि कभी भी अपनी मुट्ठी को रोक कर नहीं रखना चाहिए। जिस कदर मुमकिन हो सके अल्लाह की बंदों की मदद करनी चाहिए। हम ज़मीन में लोगों पर मेहरबानी करेंगे, वो आसमान पर बैठने वाला हम पर रहम करेगा। मैंने जब से रेस्टोरेंट का चार्ज संभाला है, मैंने बहुत से गरीब घरानों में राशन देना शुरू कर दिया है और भी बहुत से फलाही काम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास बहुत हों तो ही वो दूसरों की मदद करे। हम बहुत थोड़े से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।